हालेलुया। जय मसीह की सभी को। इतने विश्वासी बहन भाई मुझे देख रहे हैं आज इस वीडियो में, मैं सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहन को परमेश्वर बहुत अच्छी आशीष दे। हालेलुया। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ परमेश्वर के कलाम से कुछ वचनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचनों से हम किस प्रकार से आशीष पाते हैं। यदि हम विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम 5 साल से प्रभु में हैं, 10 साल से प्रभु में हैं, 1 साल से हैं, कुछ समय पहले आए हैं, कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन वो चीज़ें मायने नहीं रखती कि हम कब आए हैं प्रभु में। मायने रखती हैं चीज़ें कि हम समय कितना हुआ प्रभु में आए हुए और हमारे जीवन में आशीषें कैसे आएंगी, श्राप कैसे जाएंगे, बीमारियां कैसे जाएंगी, चिंताएं कैसे जाएंगी और हमारे जीवन में शांति कैसे आएगी। हालेलुया। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज के इस वचन में जानेंगे कि हम परमेश्वर से कैसे आशीष ले सकते हैं। हालेलुया। तो ठीक है, आप सबसे पहले मेरे साथ परमेश्वर के कलाम से खोलेंगे नीति वचन 18 अध्याय उसकी 21 आयत। देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। नीति वचन चैप्टर नंबर 18 उसकी वर्ष नंबर 21 यानी कि वचन नंबर 21। हालेलुया। जी, तो यहाँ लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो यहाँ देखो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो कोई इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि हमारे जीव के वश में हमारा जीवन भी है और मृत्यु भी है, यानी कि हमारी आशीषें भी हैं और श्राप भी है। और इसका वचन कह रहा है कि जो कोई इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा, यानी कि जो इसको अच्छाई के लिए चलाएगा, भलाई के लिए चलाएगा, आशीषों के लिए चलाएगा, पॉजिटिव तरीके से चलाएगा, तो लाइफ में कुछ पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा और परमेश्वर की ब्लेसिंग आएगी, बरकतें आएंगी। आमीन। और जो कोई इसको बुराई के लिए चलाएगा, जो इसको छल कपट के लिए चलाएगा और गंदी बातों के लिए इसको इस्तेमाल करेगा अपनी जुबान को, तो वो परमेश्वर के लाइफ में श्राप को ही देखेगा। कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई शांति नहीं है, और बीमारियां जा नहीं रही है घर से, परेशानियां जा नहीं रही हैं, गरीबी जा नहीं रही है। तो क्या कारण है? हमारी जबान। यदि हम प्रभु में हैं, यदि फिर भी हम आशीषित नहीं है, तो यदि हम प्रार्थना में भी जा रहे हैं, आराधना में भी जा रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं बराबर, और हम विश्वास भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं प्रभु पे, लेकिन कहाँ कमी है? क्यों आशीषें नहीं आ रही हमारे जीवन में? क्यों छुटकारे को नहीं देख रहे? तो हमें क्या करना होगा? परमेश्वर का कलाम हमें बता रहा है यहाँ की जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो कोई इसको काम में लाना जानते हैं वे इसका फल भोगेंगे। यदि आप लोग आशीषित होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बरकत देखना चाहते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, उसके छुटकारे को देखना चाहते हैं, और आप अपने सिर को अच्छा भला चंगा देखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपनी जुबान को पॉजिटिव तरीके से चलाएं।
यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है, बाहरी है या कोई अंदरूनी बीमारी है, यदि आप उसके बारे में बोल रहे हैं कि हाय मुझे बीमारी है, हाय मुझे रोग लग गया है, मुझे तो इतने सालों से बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, ये दुख है वो दुख है, यदि आप ऐसे बोल बोल के क्या कर रहे हो, उसका अंगीकार कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यानी कि उसको अपने ज़बान को नेगेटिव तरीके से चला रहे हो, यानी कि ज़बान गलत चला दी तो यानी कि अपने कुछ गलत बोल दिया अपनी जीव से। यदि आपने इसी जीव को अच्छाई के लिए चला दिया, बीमारी होने के बावजूद आपने अंगीकार करना शुरू कर दिया परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद कि नहीं, मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं है, मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, और मेरे बच्चों में कोई परेशानी नहीं है, मेरे बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे परिवार में कोई श्राप नहीं है। जब आप इस अपनी जीव को काम में लाएंगे, इधर लिखा है जो काम में लाना चाहते उसका फल भोगे, आप उसका फल भोगेंगे, आशीषित होंगे, आप फ्रूटफुल होंगे इस मसीह की शांति नाम में। परमेश्वर का वचन में बता रहा है कि उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो मैं आज के वचन से मेरी बहनों मेरे भाइयों में यही समझाना चाहता हूँ, जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, विश्वासी बहनों की बात कर रहा हूँ, विश्वासी की बात कर रहा हूँ, जितने विश्वासी भाई बहन देख रहे हैं मुझे, आज की इस वीडियो के अंदर जो वचन बताया जाएगा प्लीज़ उसे ध्यान से सुने और आशीषित हो और दूसरों को भी आशीष का कारण बने। हालेलुया। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम एक वचन और देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, वो देखेंगे। याकूब पहला अध्याय उसकी 26 आयत, याकूब पहला अध्याय उसकी 26 आयत, ठीक है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, परमेश्वर के वचन में लिखा कि याकूब चैप्टर नंबर 1 उसकी वर्स नंबर 26, तो हम उसमें देखते हैं, यहाँ लिखा कि यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। देखो परमेश्वर के कलाम में यह साफ साफ लिखा बिल्कुल, यदि कोई अपने आप को भगत समझे, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को भगत समझे, अपने आप को विश्वासी समझे और अपने आप को तो परमेश्वर का भगत कहता हूँ, परमेश्वर का भगत हूँ, उसकी आराधना करने वाला हूँ, उपवास करने वाला हूँ, चर्च में जाने वाला हूँ, वचनों को डेली पढ़ने वाला हूँ। हालेलुया। पर यदि अपनी जबान को कंट्रोल में ना रखे तो वो क्या है, उसकी भक्ति व्यर्थ है, यूजलेस। इंग्लिश बाइबल में लिखा कि यूजलेस है, किसी काम की नहीं। हालेलुया। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज के वचन से आप लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ कि प्लीज यदि आप चर्च में जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर आशीष दे आपको और चलाए, अच्छी बात है, बहुतायत से बढ़ाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जबान पर लगाम ना दे तो वो किसको धोखा दे रहा है, वो परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, उसका कोई मनुष्य धोखा नहीं दे सकता। वो मनुष्य सिर्फ अपने आप को, अपने हृदय को धोखा दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने तो वायदा कर दिया हमें आशीष देने का, हमें ब्लेस करने का, हमें छुटकारा देने को, उसने सब कुछ उसके ऊपर पूरा कर दिया, बोला सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। लेकिन कमी कहाँ रह गई हमारे अंदर। परमेश्वर ने सब कुछ प्रॉमिस कर दिया, समझने का वायदा कर दिया है, हमें स्वर्ग में ले जाने का वायदा कर दिया उसने, वो लेने भी आने वाला बहुत। हालेलुया। लेकिन यदि अपनी लाइफ में अभी भी प्रभु में आने के बाद भी निराशा में है, परेशानी में है, बीमारी में है और घर के हालात नहीं बदल रहे हैं, वही सेम प्रोसीजर है, बीमारियां हैं, अस्पतालों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, क्या कारण है? इसका कारण यह है कि आप प्रभु में आ गए लेकिन प्रभु आपके अंदर नहीं आया है।
तो आपके अंदर आ जाएगा, तो अपने आप ज़बान पे कंट्रोल करना शुरू कर दो। पता लगेगा कि नहीं, पर मुझे देख रहा है, अपनी ज़बान से कोई गलत बात नहीं बोलो, क्योंकि यही तो है हमारी आशीषों का कारण। अपनी ज़बान की चौकसी करते हैं, तो कंट्रोल करते हैं, लगाम लगाते हैं, तो हम अपनी आशीषों को पा लेते हैं, अपनी बरकतों को पा लेते हैं, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, अपनी ब्लेसिंग को हम पा लेते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारी जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। हालेलुया। तो ठीक है, हम परमेश्वर का एक वचन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो यहाँ लिखा है इफिसियो चौथा अध्याय उसकी 29 वर्सेस। ठीक है, हम निकालेंगे बुक ऑफ इफिसियो। हालेलुया। हाँ जी, क्या लिखा है? हाँ जी, यहाँ लिखा है इफिसियो चैप्टर नंबर 4 उसकी वर्ष नंबर 29। तो यहाँ लिखा परमेश्वर के वचन में कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। परमेश्वर का वचन में कह रहा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्या निकले? तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले, और पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर भी अनुग्रह हो। आमीन। हालेलुया। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्लीज आज के वचन से यही सिखाना चाहता हूँ आपको कि देखो, हमारी ब्लेसिंग का, हमारे छुटकारे का, हमारी शांति का, सब चीज़ों का आधार कहाँ है? परमेश्वर का वचन। और वही वचन हमें सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है कि यदि हम अपने मुंह की चौकसी नहीं करें, जुबान की चौकसी नहीं करेंगे, अपने मुंह से हम गंदी बातें बोलते रहेंगे, तो हमें पता ही नहीं अभी हम क्या कर रहे हैं। हम बो रहे हैं, बुरे बीज बो रहे हैं, और उससे बुरे बीज फिर कांटों वाले पेड़ उगेंगे, फिर हमें काटने पड़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। तो वो परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ जाकर क्यों काम करेगा? तो उसने वचन दे दिया हमें, तो हमें वो बोला कि बुद्धिमान बनो। क्या बनो? बुद्धिमान बनो। उसने बोला कि मेरे वचनों का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही थी, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन मिला, जीवित वचन मिला, हम उसे पढ़कर, ग्रहण कर कर, अपने हृदय में रख कर उसे क्या करना है? बुद्धिमान बनना है, बुराई से बचना है, और बुराई को छोड़ना है, बुरी बातें बोलना छोड़ना है मुँह से। यदि अपनी लाइफ में हम चंगाई देखना चाहते हैं, परमेश्वर की छुटकारे को देखना चाहते हैं, ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की शांति को देखना चाहते हैं, और परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन में बता रहा कि इफिसियो चौथा अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा कि कोई गंदी बात है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हमारी उन्नति, आत्मिक उन्नति की बात हो रही है। उन्नति, शारीरिक उन्नति भी इसी पर डिपेंड है। हमारी शारीरिक, आर्थिक सब उन्नतियाँ इसी के ऊपर डिपेंड है। इसी से हमारी उन्नति होगी, हमारी ग्रोथ होगी, हमारा लेवल ऊंचा करने की बात कर रहा है परमेश्वर। और यदि हम इसी वचन को उठा करके पढ़ते हैं, तो लिखा कि गंदी बातें अपने मुंह से निकाल लेंगे तो हमारा लेवल नीचा ही रहेगा। क्या? नीचा रहेगा हमारा लेवल, परमेश्वर की नज़र में हमारा नीचा ही रहेगा लेवल, और कोई उन्नति नहीं होगी, कोई उन्नति नहीं। यदि परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी, उसके वचनों को सुनने के बाद भी, यदि अपने मुंह से कोई गंदी बातें निकाल रहे हैं, तो हम, यानी कि हमारी उन्नति नहीं होगी। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों की आज के इस वचन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप इस वचन को ध्यान से सुने, समझे, और अपने जिन में, अपनी ज़ुबान पर काबू करें, कंट्रोल करें। हालेलुया। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा इस रिलेटेड, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय। प्लीज़ निकालेंगे सभी, और उसकी 10वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर नंबर 3 उसकी वर्ष नंबर 10। हालेलुया। हाँ जी, यहाँ लिखा है कि क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से
और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। तो देखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का जीवित कलाम क्या कह रहा है? परमेश्वर का जिंदा वचन हमें कह रहा है कि क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, यानी कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीना चाहता है, अनंत जीवन की बात। हालेलुया। काट तो वो दुनिया रही है। जीवन को काट तो बहुत दुनिया रही है, परेशानियों में, बीमारियों में, लाचारियों में, पता नहीं कितनी कितनी प्रकार की मनुष्य के पास चिंताएं हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम किसी बात की चिंता ना करो, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें बनाया, वही हमारी चिंता करता है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन में कह रहा है कि क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, देखो यदि आप लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं, जीवन की इच्छा रखते हैं, और तो क्या करना होगा आप लोगों को? अपनी जीभ को बुराई से रोकना होगा और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोकना पड़ेगा। लगाम लगानी पड़ेगी, कंट्रोल लगाना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन कह क्या रहा है। इसको नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो फिर इसका मतलब हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे। फिर तो यानी कि हमें तो जीवन मिलेगा ही नहीं। फिर जैसे अन्य जाति अजीरिया में भी फिर ऐसे ही दिन काट देंगे और फिर तब तक प्रभु का आने का टाइम हो जाएगा। प्रभु बोलेगा कि तुमने मेरे वचनों का ज्ञान लेने के बाद भी इस्तेमाल ही नहीं किया उनको। प्रभु हर एक बात का हमसे लेखा लेगा। फिर तो कहता है कि मनुष्य हर एक बात का लेखा देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का हमें जीवित वचन मिला है, तो उसे हमें इस्तेमाल भी करना है, उसे हमें आशीषित भी होना इस्तेमाल करके। हालेलुया। तो हम एक वचन और देखते हैं, याकूब 3 अध्याय। यह लिखा है याकूब 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। ये देखो परमेश्वर के वचन में लिखा कि पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं और प्राणनाशक विष से भरी हुई है। कुछ भाई बहन कहेंगे कि हम तो कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं भाई, लेकिन नहीं होती है। हम रोकने की कोशिश करते, लेकिन नहीं रुकती है। क्यों नहीं रुकती है? आत्मा को बता देता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से कुछ हो सकता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा कि पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। ये एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं और ये प्राणनाशक विष से भरी हुई है। जब ये चलती है तो कि बुराई के लिए चलती है तो ये जहर उगलती है। हालेलुया। तो प्लीज आप इस वचन को ध्यान से समझें कि कोई मनुष्य से इसको वश में नहीं कर सकता। इसको वश में करेगा कौन? फिर परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर बसाया गया है और छुटकारे के लिए हमारे ऊपर छाप दी गई है उसकी, वो हमारे अंदर बसा हुआ है। तो परमेश्वर से हमें अनुग्रह मांगना है, हर एक बुराई छोड़ने का, हर एक बुराई के ऊपर कंट्रोल पाने का। परमेश्वर में अनुग्रह मांगना, अनुग्रह पे अनुग्रह। परमेश्वर का वचन में वायदा करता है कि मैं तुम्हें अनुग्रह पे अनुग्रह देता हूँ। आत्मा में मिला भी अनुग्रह का आत्मा मिला है हमें,
वो हमें मदद करता है, सहायता। परमेश्वर का वचन में कहता है कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, और जो तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम्हें सब आने वाली बातें बताएगा। तो पवित्र आत्मा में मिला हुआ है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। तुम्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगनी है, उसकी मदद मांगनी है, सहायता मांगनी है, उसको अलाउ करना हो, हमारे अंदर बसा हुआ ऑलरेडी, हमें उसको पुकारना है। हालेलुया। और अपनी जवान को जीवन के लिए चलाना है, प्रभु की महिमा स्तुति के लिए चलाना है, आराधना के लिए चलाना है, और अपनी उन्नति के लिए चलाओ, भले के लिए चलाओ, और आप आशीषित होंगे। आपकी लाइफ बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा, और आप अपनी लाइफ में छुटकारे को देखेंगे। जिसको छुटकारे को देखेंगे, परमेश्वर की शांति को देखेंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखेंगे। उसने वायदे किए हैं और उनको लाइफ में पूरा होते देखेंगे। हालेलुया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इन पवित्र जीवित वचनों के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। और जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। एक बार प्लीज़ आप विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा, मेरा विश्वास। आप भी विश्वास करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ओके, प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, दया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलों से कोप करने वाले अति करुणा और दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु परमेश्वर पिता। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, जितने भाई बहन मुझे देख रहे परमेश्वर, परमेश्वर दी में कोई बीमार है प्रभु जी पिता, वो चंगे हो जाए इस मसीह नाथ श्री ग्रहण प्रभु जी। पिता जी भाई बहन पिता परमेश्वर पिता, ये वचन को सुना मेरे खुदा प्रभु जी, आज के पवित्र और जीवित वचन प्रभु जी उनको समझने के लिए पिता परमेश्वर अच्छी बुद्धि दे, समझ दे मेरे खुदा परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई करे पिता, वचन को समझने के लिए पिता। ये वचन प्रभु जी आपके पवित्र वचन परमेश्वर पिता की हाथ की मांस रूपी पट्टियों पर लिखे जाए मेरे पिता। 100 गुना आपको सुना बरकत लेके आए परमेश्वर पिता। कोई भी दुष्ट की आत्मा इनके अंदर चुराना सके परमेश्वर मेरे प्रभु। और जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता, इनको छू ले जन को मेरे परमेश्वर पिता, इनकी सारी घटियों को दूर कर मेरे प्रभु जी। और कि जिनके अंदर परमेश्वर पिता प्रभु जी आपकी बरकतें आ जाए पिता, की आशीष आ जाए प्रभु जी, आपका छुटकारा आ जाए परमेश्वर पिता, आपका उद्धार इनके जीवन में आने पाए इस मसीह नाम से प्रभु जी। और आपकी शांति इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर मेरे प्रभु। जितने भाई बहन दुख में परेशानी पिता जो छुड़ाए जाए इस मसीह नाम से भाई, अंधकार में बुराई में पाप में छुड़ाए जाए परमेश्वर पिता, और मन फिराने पाए इस मसीह नाम से प्रभु जी। प्लीज मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप महान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले हैं, दयालु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता प्रभु जी। और इसकी प्रार्थना करता परमेश्वर, भाई बीमार बीमारी से पिता तड़प रहे हैं पिता, बीमारी में पड़े प्रभु जी, तो परेशानी में पिता उनको छू ब्लेस कर प्रभु जी, छू चंगे कर प्रभु जी, इस मसीह नाम से। हाँ प्रभु, जितने भाई बीमार है इस प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाए इस मसीह नाम से प्रभु। उनकी हर एक कमजोरी हट जाए इस मसीह नाम से। काम रुके हुए काम चलने लग जाए इस मसीह नाम से। जिन बहन भाई के पास जॉब नहीं पता जो मिल जाए इस मसीह नाम से प्रभु। और जिन बहन भाई के पास परमेश्वर कोई उम्मीद नहीं है परमेश्वर पिता, कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर पिता, उन्हें उम्मीद मिल नहीं पाए परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता उनको आशीष मिलने पाए परमेश्वर यीशु मसीह नाम से। धन्यवाद करता प्रभु जी। और परमेश्वर पिता इसकी प्रार्थना करता प्रभु जी, जितने बहन भाई विश्वास के ग्रहण कर रहे प्रभु जी, उनकी लाइफ बदले मेरे पिता। आज की प्रार्थना के बाद उनका जीवन सेम ना रहे परमेश्वर, बदलने की घोषणा करता हूँ, बदलने की घोषणा करता है यीशु मसीह नाम, बदलाव की घोषणा करता परमेश्वर यीशु मसीह नाम से प्रभु जी। दया कर रहे हैं अनुग्रह को परमेश्वर, आपको वचन कहता है प्रभु जी, जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगते विश्वास करोगे, प्रतीति करोगे, तो वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, प्रतीति करता मेरे खुदा, जितने भाई बहन ने पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना को रिसीव किया पिता, प्रतीति किया मेरे खुदा, उनकी लाइफ आज बदल जाए इस मसीह नाम से, ब्लेसिंग में बदल जाए परमेश्वर, ब्लेसिंग बदलने की घोषणा करता हूँ, घोषणा करता हूँ। और अभी यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम से प्रार्थना विनती मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह सभी को आशीष दे। आज की इस वीडियो को जितने बहन भाइयों ने देखा, परमेश्वर को बहुत ऐसे बढ़ाए, ब्लेसिंग दे और अपना अनुग्रह दे। और हमारे प्रभु का, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे साथ युगानुयुग होता रहे। आमीन आमीन। हालेलुया।